वेलकम टू दी www.यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ब के बारे में। व्हाट इज वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है, उसके प्रकार, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, तो वर्ब का डिफिनेशन देख लीजिए। Verb is the one which describes the action or the state of the subject। कहने का मतलब क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, जिसको स्थित की जानकारी मिलती है, वही आपका सब्जेक्ट, वही आपका वर्ब होता है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थित की जानकारी मिलती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हूँ। तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन दिमाग चल रहा है। इसलिए याद करना भी एक क्रिया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस का मतलब होता है याद करना। इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ काम, जिसमें आपके हाथ पैर प्रयोग में लाए जा रहे हों। सही मायने में क्रिया का अर्थ कोई भी काम, फिर चाहे वो केवल दिमाग से ही क्यों ना किया जा रहा हो। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। ये आपके वर्ब हैं। आयांश सो रहा है। आयांश सो रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है आपका आयांश और वर्ब आपका सोना। आयांश आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब आपका सोना होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ आयांश 8 महीने का है। आयांश 8 महीने का है, तो यहाँ पर आयांश सब्जेक्ट है। यहाँ पर आयांश कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं, बल्कि अवस्था की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में या बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था में है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें आयांश इज स्लीपिंग, आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है, तो आयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें आयांश इज 8 मंथ ओल्ड, आयांश इज 8 मंथ ओल्ड, कहने मतलब आयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं, बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। उसके सब्जेक्ट के कार्य की नहीं, बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। आयांश इज 8 मंथ ओल्ड, आयांश 8 महीने का है। तो देखिए आगे हम चलते हैं। वर्ब्स आर दी 2 टाइप्स, क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, उसका हिंदी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब दैट वर्ब विच एक्सप्रेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। मेन वर्ब यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, चाहे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, कोई भी कार्य हो। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ईट, गो, कम, ड्रिंक, डाई, लिव, प्ले, etc। मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, मीट, मेट, मेट, कम, केम, कम, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। जैसे फाइंड, लीव, गेट, स्टे, डांस। आपका ये इसके तीनों फॉर्म हैं। आगे हम देखते हैं
हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया क्या है, दैट वर्ब विच दी हेल्पफुल टू एक्सप्रेस दी कंप्लीट मीनिंग ऑफ द वर्ब ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिंदी डिफिनेशन इसका देख लीजिए। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, etc। एग्जाम्पल से देखिए समझ जाएंगे आप। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। इसमें आपका ही क्या है, इज क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है, आगे नीचे दिए दर्शाएं। ही आपका सब्जेक्ट है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, गो आपका मेन वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब। राम आम नहीं खाता, राम आम नहीं खाता, तो इसका राम डू नॉट ईट ए मैंगो। राम आपका सब्जेक्ट होगा, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ईट आपका मेन वर्ब होगा, डू आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। राम आम नहीं खाता, राम डू नॉट ईट ए मैंगो। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब, जैसे इन किसी वर्ब की दो प्रकार की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह मेन वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होते हैं सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया मतलब जो क्रिया कर्म के साथ आती हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। द मेन वर्ब विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। ये डिफिनेशन देख लीजिए इसका। ट्रांजिटिव वर्ब वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे वह दुकान चलाता है, ही रन्स दी शॉप्स। वह दुकान चलाता है, तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, दुकान आपका, शॉप आपका ऑब्जेक्ट होगा, चलाना आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, है आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक कलम देता हूँ, आई गिव यू ए पेन। तो इसमें आपका आई आपका सब्जेक्ट होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा और कलम भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। देना आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, हूँ आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव जिसका मतलब होते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव क्या है, दैट मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे वह क्रिया, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जो है नहीं लेते हैं। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हंसना आपका इंट्रांजिटिव हो गया और हूँ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे तुम जाते हो, यू हो, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, जाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया और हो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आपके ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव हो गए हैं हेल्पिंग वर्ब। यदि हो तो आपका होमवर्क आप देख लीजिए अपना, आप वर्ब का डेफिनेशन लिख करके याद करके दिखाएंगे।
और इसके बाद आप जो है टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके डिफिनेशन और इसके फॉर्म, मेन वर्ब के फॉर्म भी आपके लिख के दिखाना है। आपको वर्ब 100 वर्ब आपको लिख के दिखाना है। हेल्पिंग वर्ब की डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डिफिनेशन एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाना है। व्हाट्सएप पे आप जो है लिख करके दिखा सकते हैं। जो ना समझ में आए उसको आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 100 वर्ब आपको लिख के दिखाना होगा और याद करके।